Welcome to the Aspirant Network. This is the topic of judiciary. एंड इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए जब हम जुडिशरी पढ़ रहे हैं. नाउ, लाइक आई सेड बिफोर, देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. वी हैव द एग्जीक्यूटिव, वी हैव द जुडिशरी एंड वी हैव द लेजिस्लेचर. जुडिशरी का स्पेशल सिस्टम ये है दैट इट इज इंटीग्रेटेड. तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड व्हेन वी स्टडी दिस एंड व्हेन वी डिसाइड हाउ टू स्टडी दिस. इसको ज़्यादा बाँटने की ज़रूरत नहीं है कि मल्टीपल टॉपिक्स में ये एक ही बार में हमको खत्म कर देना चाहिए. जुडिशरी एंड एवरीथिंग दैट इज़ वेरी रिलेटेड टू इट. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ नाउ दैट अगर एग्ज़ीक्यूटिव हो गया है, लेजिस्लेचर हो गया है, जुडिशरी जब खत्म हो जाएगा, जो टॉपिक्स हमारे बचते हैं पॉलिटी में, एक जैसे कि मान लो सेपरेशन ऑफ पावर्स का टॉपिक. इसके अलावा एक होता है फेडरलिज्म का टॉपिक. In many ways, a lot of this is what we understand after integrating ये तीन जो हमारे टॉपिक्स है. ये इंटीग्रेट करने के बाद हमको ये इजीली हो जाएगा. सो हमारा काफी काम खत्म हो जाता है. विच इज वाई इसको थोड़ा हमको ढंग से पढ़ना चाहिए, लाइक द अदर ऑर्गन्स, सो दैट हमारे बाकी के टॉपिक्स थोड़े इजी हो जाते हैं. नाउ, बिफोर आई गो इन टू द स्पेसिफिक ऑफ ये इसमें क्या पढ़ना होता है, थोड़े हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं टू जस्ट गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 देखो. With reference to the Constitution of India, prohibitions or limitations or provisions contained in ordinary laws cannot act as prohibitions limitations on the constitutional power under Article 142. And what does this mean? पूछा गया है. Options आप ढंग से पढ़ सकते हैं, but let's just jump directly into what the answer is, which is B. एंड इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा, डायरेक्टली बहुत सिंपल तरीके से ये पूछा कि आर्टिकल 142 किसके बारे में है. ये भी नहीं कि स्पेसिफिकली क्या है, वो तो आपको क्वेश्चन में ही दिया है. It is just asking what it is related to. So मतलब if you just had a basic idea that 140 में अगर कुछ है, it is probably around the Supreme Court, आप ये आराम से आंसर कर पाते. That is how simple this question was. Now, let's look at another question. ये वाला देखते हैं. Question 20. ठीक है, इस पे थोड़ा ध्यान देना, ये फिर से रिपीट होगा. The power of the Supreme Court of India to decide disputes between the center and the states falls under its advisory jurisdiction, appellate jurisdiction, original jurisdiction, or the writ jurisdiction. Now, this should be a fairly simple question. And if you can notice, thoda we're coming to federalism also यहाँ पे touch हो रहा है, which is why for every single topic we should be and we must take a look at the concept network, because every single thing is interrelated. So for this, the answer is, चल ये आंसर देने के पहले आप ऐसे एक बार हमेशा सोचना चाहिए, अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है कि एडवाइजरी का मतलब क्या है, यहाँ पे वर्ड क्या है, एपलेट का क्या मतलब है, रिट्स तो हमने अलग से पढ़ा ही है, तो कुछ सेंस बन रहा है. सो इवन इफ यू वांट फुल्ली अवेयर ऑफ द आंसर, अगर आपको वर्ड्स के मीनिंग्स पता है, आप बहुत आसानी से आंसर पे आ जाओगे. नाउ, इसका आंसर है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, बिकॉज ये काफी क्लियरली हमारे आर्टिकल 131 में दिया गया है. एंड इसमें व्हाट इज, टू मेक दिस इवन मोर, you could say, constitutional and accurate, the correct term would be exclusive also. It is exclusive and original, मतलब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देखता है, इतना हमको मालूम होना चाहिए. अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाली देख लेते हैं. The power to increase, ये question number 21 है. The power to increase the number of judges in India, in the Supreme Court of India, is vested in the President of India, the Parliament, the Chief Justice of India, or the Law Commission. Now, again, this is a question where you have to read a little bit more. Just knowing the words is not enough. And इसमें हमको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फंक्शनिंग का थोड़ा डिफरेंस मालूम होना चाहिए. तो ठीक है, आप ये क्वेश्चन आंसर करो, और एक और क्वेश्चन आंसर करो जहां पे मैं इसको बोलता हूँ हाई कोर्ट. द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन हूम. नाउ, हाई कोर्ट का आंसर होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और सुप्रीम कोर्ट का आंसर होता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. ये हमको जो डिफरेंसेस है ये तो पक्का मालूम होना चाहिए. लाइक वी सॉ फॉर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, इफ देयर इज अ डिफरेंस वी डेफिनेटली मस्ट लर्न इट, बिकॉज दोस डिफरेंसेस कैन ऑलवेज बी आस्क्ड. जो सिमिलर चीजें हैं वो तुमको वैसे याद रह जाएंगी. एक और क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 45. ये बेसिकली ये पूछ रहा है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन did the president make a reference to the Supreme Court to seek the court's opinion on the constitutional validity of the Election Commission's decision on deferring the Gujarat Assembly's elections in the year 2000. ये 2003 का क्वेश्चन. अब सरफेस लेवल से तो ये लगता है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बट पूछ क्या रहा है, आर्टिकल पूछ रहा है.
किसी कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है, ये कॉन्टेक्स्ट करंट अफेयर्स का है, बट जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्टेक्स्ट के अलावा जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट तो स्टैटिक है। हमको बेसिक आइडिया तो होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स हमको मालूम होने चाहिए। एंड ये सिंपल सा आंसर है इसका, दैट इज आर्टिकल 143। 143 के अंडर द प्रेसिडेंट आस्क्स द सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर एडवाइस। एंड इसमें दो कॉन्सेप्ट होता है, एक में द सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू गिव इट्स एडवाइस और इट्स ओपिनियन, एंड एक और कॉन्सेप्ट है व्हेन द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव द एडवाइस, सुप्रीम कोर्ट हैज सम ज्यूरिसडिक्शन। अब ये दोनों में क्या होता है, एक होता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी के बारे में, और दूसरा होता है व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन ऑन एनी पब्लिक इंपॉर्टेंट एनी इंपॉर्टेंट मैटर दैट इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। अभी आपको याद करना पड़ेगा, ये पढ़ने के बाद आपको आंसर करना पड़ेगा कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी में क्या सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन देना मैंडेटरी है, देना लेना नहीं। और कोई इंपॉर्टेंट पब्लिक मैटर के लिए अगर प्रेसिडेंट कुछ एडवाइस या एडवाइजरी ओपिनियन मांगते हैं, तो उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट को ओपिनियन देना, इज इट मैंडेटरी और नॉट, ये आपको बोलना चाहिए सोचने के बाद, पढ़ने के बाद। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, एक लास्ट क्वेश्चन। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 54। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, इज दिस नॉट अ कंप्लीट verbatim repeat of the question we saw earlier in 2014? The only change that has happened is यहाँ पे पहले रिट jurisdiction था, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल jurisdiction कर दिया। उसके अलावा तो ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। सो दिस इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यूज, क्वेश्चंस डू रिपीट verbatim। तो एक बार सॉल्व तो करना चाहिए, और अगर हम एनालाइज कर लेंगे तो वो कॉन्सेप्ट्स भी हमारे क्लियर हो जाएंगे। सो इवन इफ द क्वेश्चन डज नॉट रिपीट verbatim, इफ इट रिपीट्स इन थीम और कॉन्सेप्ट, वी कैन स्टिल आंसर दैट क्वेश्चन। इसके बाद देयर आर सम मेंस क्वेश्चंस एज वेल। अब मेंस क्वेश्चंस में भी हमको एक आध थोड़े क्वेश्चंस देख लेने चाहिए टू जस्ट गेट अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैसे क्वेश्चंस आए। जैसे कि अब ये क्वेश्चन 6 देखते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया is the constitutionalization of environmental problems by the Supreme Court. Discuss the statement with the help of relevant case laws. Again, this question is something that is very much answerable by the simple idea of, एक तो jurisdiction सॉरी जुडिशियल लेजिस्लेशन की हम जो बात करते हैं, जो हम बात करते हैं अबाउट जुडिशियल एक्टिविज्म, कंप्लीट जस्टिस की जब बात होती है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स का ये एक इंटीग्रेटेड वर्जन आता है बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। क्वेश्चन 7 देख लो, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्री रेक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये थोड़े अभी ये इनकी टर्म्स पे भी क्वेश्चंस हमको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन 10 देख सकते हैं, जुडिशियल लेजिस्लेशन इज एंटीथेटिकल टू द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एज एनविजन्ड in the Indian Constitution. In this context, justify the filing of large numbers of public interest petitions praying for issuing guidelines to executive authorities. Now, of course, a lot of these questions like this one are separation of powers के questions, but the answer का content will come from judiciary बहुत सारा। ऑफ कोर्स सेपरेशन ऑफ पावर्स का अलग से जो हम पढ़ेंगे वहां से भी हमारा मेजर चंक ऑफ आंसर आएगा, बट यहाँ से भी तो आएगा। और वो आपको तभी याद रहेगा जब आपने एक बार पहले पढ़ा है, आपको कॉन्टेक्स्ट है, समझ में आता है कि जुडिशरी काम कैसे करता है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं बस। ये क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 16। सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज अ क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ कॉन्क्रीट एग्जांपल्स। इट इज अ वेरी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। ये कैसे आंसर नहीं होगा, अगर हमने पढ़ा है तो इट इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन पॉसिबल। एंड यू कुड आर्ग्यू दैट ये 2016 में से पूछा गया था, रिसेंटली इतने सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। 2025 का GS3 का पेपर देखना है एक बार, and you'll see that simple questions are asked now and then. Your answer should therefore have a competitive advantage, which means you should be very crystal clear with these concepts, so that when you write your answer and somebody else writes their answer, for which both of you had content, given how simple and easy it was, your answer stands out and gets half a mark or 1 mark more than the other chap's answers. Let's take a look at one last question, that is question number 20. What are the major changes brought in the Arbitration and Conciliation Act of 1966 through the recent ordinance promulgated by the President? How far will it improve India's dispute resolution mechanism? ये ये क्वेश्चंस आंसर करने के लिए एक तो हमारे हमारे लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंस होता ही है। उसके अलावा देयर इज एन इंपॉर्टेंट थीम हियर व्हिच इज बेसिकली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बियॉन्ड द नॉर्मल जुडिशरी। वो कैसे होता है, अब मीडिएशन एक्ट करके एक आया था 2023 में, इसका फ्रेमवर्क अगर आपने पढ़ा है तो ग्रेट, नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चंस लाइक दीज टेल यू दैट यू शुड बी स्टडीइंग दैट। अब इस पूरे एनालिसिस करने के बाद आई विल कम बैक टू द बेसिक स्ट्रेटजी ऑफ हाउ टू स्टडी दिस, एंड देन एक बार इसका एनालिसिस भी हम देख लेंगे, ठीक है।
लेट्स लुक एट ये हमको स्पेसिफिकली कैसे पढ़ना है। सो जुडिशरी पढ़ने के लिए हमको इसको फिर से थोड़े चंक्स में डिवाइड करना चाहिए। तो पहले तो हमको कोर्ट्स के बारे में देखना चाहिए इन जनरल। कोर्ट्स के बाद हमको देखना चाहिए जजेस के बारे में। जजेस के बाद हमको देखना चाहिए जुडिशियल पावर के बारे में। उसके बाद जो अलग टाइप के कोर्ट्स होते हैं, या अलग टाइप के यू कुड से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है, दैट इज बियॉन्ड you could say regular courts. So we could just talk about dispute resolution and beyond regular courts. ये करने के बाद हमको एक बार जुडिशियल इकोसिस्टम देख लेना चाहिए कि जुडिशरी काम कैसे करता है, लीगल प्रोफेशन के बारे में, जुडिशियल फेडरलिज्म के बारे में, ऐसे कैसे कॉन्सेप्ट्स। एंड देन लास्टली अबाउट द सिस्टम इटसेल्फ, कि हाउ डज इट वर्क इन प्रैक्टिस। दीज आर आर ब्रॉड चंक्स। अभी इसके बारे में हमको थोड़ा और स्पेसिफिकली जाना चाहिए। जैसे कि जब हम कोर्ट्स पढ़ रहे हैं, हमने बोला था कि इंटीग्रेटेड है। सो एक हमारे पास हायर जुडिशरी है, एक हमारे पास लोअर जुडिशरी है। इसमें हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है। तो इनके बारे में हमको स्पेसिफिकली पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए कि पहले तो जो कॉमन चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कोर प्रिंसिपल्स क्या है। जैसे कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी होना एक कोर प्रिंसिपल है हमारा, सेपरेशन ऑफ पावर्स एक कोर प्रिंसिपल है, रूल ऑफ लॉ एक कोर प्रिंसिपल है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस एक कोर प्रिंसिपल है, ऐसी चीज़ें। फिर उनका इंटरनल वर्किंग कैसे होता है, जुरिस्डिक्शन क्या होती है, हाई कोर्ट्स की सिमिलरली जुरिस्डिक्शन क्या होती है, और डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट जुडिशरी जो हम पढ़ेंगे, उसमें भी हमको स्पेसिफिकली जाना चाहिए कि कौन से आर्टिकल्स हैं जो आपको अपॉइंटमेंट देते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस का। इसमें हाई कोर्ट का क्या रोल होता है, रिक्रूटमेंट कैसे होती है, स्पेशली बिकॉज रिसेंटली थोड़े चेंजेस आए थे। सिविल कोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्रिमिनल कोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसी चीजें। ये करने के बाद देन वी कैन कम टू द जजेस देमसेल्व्स। और जब हम जजेस पढ़ रहे हैं, इसमें हमको बेसिकली ये पढ़ना है कि पहली बात तो उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। इसमें हमको कोलिजियम सिस्टम ढंग से पढ़ना चाहिए। इसके बाद किस टाइप के जजेस होते हैं। अब जब हम टाइप्स ऑफ जजेस की बात कर रहे हैं, आई डोंट जस्ट मीन हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज। आई मीन यू मस्ट गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट। ज्यादा भी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बट ये ऊपर ऊपर से हमको ये मालूम होना चाहिए कि जैसे कि कुछ एड हॉक जज करके होते हैं, कोई रिटायर्ड जज करके होते हैं, एडिशनल जज होते हैं, एक्टिंग जज होते हैं। इन सब का मतलब क्या है इन टर्म्स का। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट बिकॉज 2021 लोक प्रहारी के बाद हमको थोड़े गाइडलाइंस बने थे एड हॉक जजेस के लिए, और 2025 में उनको रिवाइज किया था उन्हीं रूल्स को। सो ये 2026 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 2027 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एंड पॉसिबली फॉर 2028 एज वेल। ये करने के बाद देन वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड जजेस के बारे में ही, इनका ट्रांसफर कैसे होता है, टेन्योर कैसे होता है, रिमूवल कैसे होता है, बेसिकली इनके सर्विस कंडीशंस। ये अगर हमने कर लिया, देन वी कैन कॉन्फिडेंटली से कि हमारा कोर्ट्स का बेसिक आइडिया खत्म और जजेस का बेसिक आइडिया खत्म हो गया। एंड दिस बाय इटसेल्फ विल हेल्प यू आंसर एटलीस्ट प्रीलिम्स के लिए अराउंड 40% ऑफ ऑल ऑफ द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड सो फार। नेक्स्ट कम्स जुडिशियल पावर। अब जुडिशियल पावर की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक तो कंटेम्प्ट पावर हम देखेंगे। उसके बाद यू हैव टू रीड अबाउट जुडिशियल रिव्यू इटसेल्फ, उसका बेसिस क्या है, उसका स्कोप क्या है। एंड लास्टली एक्टिविज्म कैसे होता है, रिस्ट्रेंट क्या होता है, जुडिशियल रिस्ट्रेंट की जो हम बात करते हैं, एंड ऑफ कोर्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बिकॉज वी सॉ बहुत सारे क्वेश्चन थे यहाँ से। आफ्टर वी डन विद दिस, हमारा रेगुलर जुडिशरी इज मोर और लेस डन। इसके बाद वी मस्ट मूव ऑन टू बियॉन्ड रेगुलर कोर्ट्स, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वगैरह। तो इसमें फॉर अदर काइंड्स ऑफ कोर्ट्स, एक तो हमको ट्राइब्यूनल्स देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो बाकी क्वाजाए जुडिशियल बॉडीज होते हैं, एंड व्हाट आर दीज। बेसिकली यहाँ पे आपको पढ़ना है कि एक तो ऑफ कोर्स ट्राइब्यूनल्स के बारे में ही, वही आपका आपने जो पहले किया, बट बाकी भी होते हैं। जैसे कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जो कहते हैं, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन एज वेल, कंज्यूमर कमीशन जो होते हैं, ऐसे जो सेक्टोरल रेगुलेटर्स होते हैं, लोकपाल के बारे में, लोकायुक्त के बारे में, ऐसी चीजें। इसी में इनके बारे में हमको थोड़ा स्पेसिफिकली पढ़ना चाहिए। एक तो मीनिंग क्या होता है, इनका नेचर क्या होता है, और लिमिट ऑफ इनके पावर्स का लिमिट क्या होता है। इनका कोई अगर जुरिस्डिक्शनल बार है, वो हमको पढ़ना चाहिए। व्हाट इज द जुडिशियल रिव्यू दैट इज पॉसिबल ऑन देयर कंडक्ट। दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स मस्ट बी स्टडीड हियर। एंड ऑफ कोर्स ऐसे जो व्हाटएवर थिंग दैट वी थिंक आर रिलेटेड, सो इसमें भी हमको काफी स्पेसिफिकली और इजीली हमको समझने के लिए हमको इस फ्रेमवर्क में सोचना चाहिए। जैसे कि जब आप लोकपाल एंड लोकायुक्त पढ़ रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए कि वो क्या इन्वेस्टिगेट करता है, क्या इंक्वायर करता है, क्या वो कन्विक्ट करता है और पनिश भी करता है।
ऐसी चीजें, एंड ओनली देन कैन यू गिव अ प्रॉपर वर्डिक्ट ऑफ वेदर और नॉट इट क्वालिफाइज एज अ क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी, एंड देन यू कैन आंसर क्वेश्चंस रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज स्पेसिफिकली बीइंग आस्क्ड इस फ्रेमवर्क के साथ। क्योंकि अगर लोकपाल पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन आया है, आप आंसर कर पाओगे। अगर कोई क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज के बारे में ओवरऑल क्वेश्चन है जैसे हमने देखा, वो आप आंसर कर सकते हो। बट अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आया है अबाउट लेट्स से सेपरेशन ऑफ पावर्स with respect to the Central Information Commission, can you answer it? Only if you studied from this framework. Now, after this, we must also take a look at इसी के अंदर ही क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज एंड जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, जो बाकी चीजें होता है जैसे कि स्पेशल कोर्ट्स होते हैं हमारे पास, थोड़े पॉक्सो के लिए कोर्ट होता है, फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म्स होते हैं, फैमिली कोर्ट्स होते हैं, वो सब चीजें। उसके साथ साथ ही लीगल एड के बारे में एक बार देख लेना चाहिए, नालसा के बारे में देख लेना चाहिए, लोक अदालत के बारे में देख लेना चाहिए इसी इसी टॉपिक के अंदर। ये सब होने के बाद हमको स्पेसिफिकली फॉर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स, जो एडीआर कहते हैं, इसमें आर्बिट्रेशन, कंसीलिएशन एंड मीडिएशन ये देख लेना चाहिए। वंस वी आर डन विद दिस, हमारा ऑल काइंड्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड ऑल काइंड्स ऑफ यू कुड से quasi judicial work beyond the regular courts is done. We have nothing to worry about. Now we'll take a look at some other concepts हमको यहाँ पे करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये जुडिशियल इकोसिस्टम है, यहाँ पे मैं बोलूंगा दो ही चीज करनी चाहिए। एक तो लीगल प्रोफेशन के बारे में इन जनरल हमको छोटा सा आइडिया होना चाहिए, जो बार होता है उसके बारे में, जैसे कि एडवोकेट्स एक्ट के बारे में, बार काउंसिल्स के बारे में, जो सीनियर एडवोकेट कौन होते हैं, रिफॉर्म कैसे करना है तो इस प्रोफेशन को, ऐसी चीजें। दिस इज जस्ट बिकॉज वन क्वेश्चन इन 2022 वाज आस्क्ड, प्लस द लीगल प्रोफेशन फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर एक्सेस टू जुडिशरी, so it is by its very nature is very important. So even if not many questions have been asked, we must be aware of how our judiciary functions in practice. सिर्फ जजेस के बारे में पढ़ना काफी नहीं है, उनके साथ जो बात करते हैं, जो अपना केस लड़ते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, उनके बारे में भी हमको देख लेना चाहिए। एंड इसी में हमको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म देख लेना चाहिए एक बार अबाउट द जुडिशरी इटसेल्फ, कि जुडिशियल फेडरलिज्म के बारे में। मान लो जब ये आप कर रहे हो ना, आपको इसी के अंदर हम एक बार बार न्यूज में आता है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस करके, इसके बारे में हमको स्पेसिफिकली देख लेना चाहिए। इवन तो ये हमारा थोड़ा फेडरलिज्म में भी होगा, एग्जीक्यूटिव में भी देखेंगे, एक जगह जुडिशियरी में भी दिस हैज टू फाइंड अ प्लेस एंड दैट दिस इज दैट प्लेस। आफ्टर वी अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस, देयर इज जस्ट वन थिंग लेफ्ट, एंड दिस आल्सो आई वुड से इज टू बी स्टडीड हियर प्रोवाइडेड यू हैव नॉट स्टडीड इट एल्सवेयर। सो इसमें एक थोड़ी चीजें तो ये होंगे जो पक्का हमको आपको पढ़ना ही है, खुद आपने कहीं और नहीं पढ़ा होगा ढंग से, एंड दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी मोस्टली मेन स्पेसिफिक। बट इनके अलावा एक आता है हमारा क्रिमिनल जस्टिस। तो मतलब जो नए क्रिमिनल कोड्स आए हैं उनके बारे में हमको पढ़ लेना चाहिए। 2026 में ये क्वेश्चन आया था, एंड इसमें क्वेश्चन आना इट इज वेरी लाइकली बिकॉज लुक, आफ्टर ऑल व्हाट इज इट रिप्लेसिंग, राइट? वन ऑफ द कोड्स दैट इट रिप्लेस्ड वाज एन एक्ट 1860 का, 1862 का। सो पुराना एक्ट रिप्लेस किया, काफी सारे चेंजेस हुए हैं, हमको ये ढंग से आना तो चाहिए। आपने अगर कहीं और पढ़ा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ा तो यहीं पे कर लो। बट इसके अलावा जो मेन स्पेसिफिक चीजें हो जाएंगे, दोज वुड बी, एक आपको देखना चाहिए कि पेंडेंसी के बारे में, डिलेस के बारे में, जुडिशियल एफिशिएंसी के बारे में, जुडिशियल कैपेसिटी के बारे में, एक्सेस टू जस्टिस के बारे में। यहाँ पे आपको थोड़ा डेटा भी होना चाहिए कि पेंडेंसी कितनी है, उसका कुछ अगर जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट एक टर्म होता है उसके बारे में, कोर्ट के वर्किंग डेज क्या होते हैं, वेकेशन क्या होता है, एक स्पीड वर्सेस फेयरनेस का डिबेट आता है उसके बारे में। फॉर एक्सेस टू जस्टिस अगेन, थिंग्स लाइक दिस इज अ वेरी मेन स्पेसिफिक, कि लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, कोर्ट का फीस होता है उसमें बैरियर्स होते हैं, विक्टिम्स के लिए एंड विटनेस प्रोटेक्शन के बारे में। यू कुड आल्सो थिंक अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओनली एज एन एक्सेस टूल इटसेल्फ। प्रिजनर्स हैं जो इनकार्सरेटेड लोग हैं उनके लिए जो एक्सेस होता है, ऐसी चीजें। एंड लास्टली वन दैट इज अगेन मेन स्पेसिफिक, बट ये प्रीलिम्स में भी पॉसिबल है इस पे क्वेश्चन आना, विच इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द कोर्ट्स। तो जैसे कि हमारे पास एक आता है ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट या ई कोर्ट्स मिशन जो कहते हैं, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, ई फाइलिंग के बारे में, ऑल ऑफ दीज मस्ट बी डन हियर। अगर कोई एआई टूल्स है, सुभाष सुपास जो कहते हैं, वो सब यहाँ पे हमको करना चाहिए। ये सब होने के बाद यू कैन कॉन्फिडेंटली से दैट योर जुडिशरी इज डन। नाउ आफ्टर दिस वी हैव आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। इस डॉक्यूमेंट में आपको पूरा एनालिसिस मिल जाएगा। अब जब जुडिशरी कर रहे हैं हम, आपको सारे क्वेश्चन मैंने लास्ट में प्रोवाइड किया, जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया था,
वो क्वेश्चन जो प्रोवाइडेड है उसी क्वेश्चन नंबर्स के हिसाब से एक कैटेगराइजेशन दी है, ताकि आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन में अगर दिक्कत है, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। अबाउट थीम क्या कहाँ से आई थी, सब टॉपिक क्या था, डिफिकल्टी कैसी थी, वेदर इट वाज स्टैटिक, करंट और मिक्स्ड, व्हाट वाज द नॉलेज दैट वाज बीइंग टेस्टेड। वो नॉलेज आंसर करने के लिए वो कोर कॉन्सेप्ट क्या था जो जाने बिना आप आंसर नहीं कर पाते। अगर कोई ट्रिक यूपीएससी ने इस्तेमाल किया है, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट मोस्ट एस्पिरेंट्स मेक व्हाइल अटेम्प्टिंग देम, सो दैट यू डोंट मेक दी सेम मिस्टेक्स। इसके बाद अबाउट द थिंग्स दैट वी लर्न फ्रॉम दिस टॉपिक, बेसिकली ये ऐसा टॉपिक है जहाँ पे अराउंड 2 to 4 क्वेश्चंस और एक्चुअली 1 to 4 क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। ज्यादातर एक ही क्वेश्चन आता है, बट कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हर साल एटलीस्ट 2 मार्क्स तो यहीं से आएंगे आपके। ये प्रीलिम्स की बात हो रही है एज ऑफ नाउ। ये जो थीम्स है ना इसमें, अगेन इट इज वेरी सिमिलर, जैसे हमने बाकी का देखा था कि देर ऑलवेज सर्टन टॉपिक्स दैट अकाउंट फॉर अराउंड 50% of all of the questions, and then comes all of the rest. So Supreme Courts and High Courts, basically the idea of the courts जो हमने देखा था ना, that becomes the most important thing. बाकी सब लास्ट में आता है। So something like legal profession, like I said, उतना often नहीं पूछा जाता. It is just good if you know it. Similarly, district judiciary is not very important. So courts में भी आपका High Court and Supreme Court are what take the lead. This is how you should ensure that आप priority कहाँ दे रहे हो। ये themes एक बार आप देख लेना। आपको उसी के लिए रिकरिंग कॉन्सेप्ट्स भी दिया है, सो दैट यू विल नो स्पेसिफिकली उन थीम्स में भी क्या पूछा गया है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट नेटवर्क एज ऑलवेज, सो दैट व्हेन यू आर रीडिंग अदर थिंग्स यू आर एबल टू रिकॉल थिंग्स फ्रॉम द जुडिशरी। You also have a coverage heat map based on what has been asked and a list of predicted questions based on what can be asked. Again, this is to be used as a toolkit for revision, not as a statement for यही questions आएंगे। मेंस के लिए भी देयर आर सम स्पेसिफिक थीम्स। देखो 24 क्वेश्चंस है, बट थीम्स कितने हैं? अराउंड 6, दैट्स इट। तो यही थीम्स में हमको पढ़ना चाहिए, एंड इन्हीं में आपको काफ़ी कुछ आपके हर जगह से आपको आपके जहाँ जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो सोर्स में मिल ही जाएगा। आई हैव गिवन यू 2 आर्ग्यूमेंट्स, एक तो है एक्टिविज्म वर्सेस ओवररीच एंड इंडिपेंडेंस वर्सेस अकाउंटेबिलिटी, सिंपली बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एंड इट मे और मे नॉट बी कवर्ड wherever you're studying. In case it's not, आप यहाँ से भी देख सकते हो। बेसिक पॉइंट्स है, दिस इज मोस्टली फॉर योर conceptual अंडरस्टैंडिंग, सो दैट इफ यू रन आउट ऑफ थिंग्स टू राइट अबाउट यू विल ऑलवेज हैव दिस। इसके बाद you have your value addition, that is where all can this topic be used, and this is not, it is not exclusive at all. It can be used in multiple other places, but at the very least यहाँ पे तो आपको करना ही है, इसलिए एक जगह दिया है ताकि जब आप ये पढ़ रहे हैं, जब आप इसके बारे में आंसर्स लिख रहे हैं, इट स्ट्राइक्स यू टू also include points from what you learn in the topic of judiciary. Now if you would like this PDF, you can download it from the Telegram channel at the Aspirant Network. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।